हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिफ्रैक्शन के कुछ पॉइंट्स बताए थे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है और अगर एक लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है तो किस तरीके से वो बेंड हो जाती है और एक लाइट का बेंड होने का रीज़न होता क्या है। रिफ्रैक्शन के मैंने आपको डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स भी समझाए थे। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको लेंसेज के बारे में बताऊंगी। बिफोर लेंसेज मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन के ऊपर दो लॉज बताए थे, जिन लॉज में मैंने आपको बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एज आई टोल्ड यू दैट दिस कॉन्स्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बस इतनी सी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो हमको की पॉइंट याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें मेजर करेगा कि स्पीड ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो कितनी कम हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मान लो लेट अस कंसीडर एक सरफेस है जो कि सेपरेट कर रहा है मीडियम 1 और मीडियम 2 को। एक रे ऑफ लाइट आई, लेट अस कंसीडर अवर मीडियम 1 इज rarer and whereas our second medium is denser. as I told you कि जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है, कि देखो मैंने आपको कहा था ना, रेयरर से आप कैसे याद रखोगे कि रेयर में क्या था? आर, फर्स्ट वर्ड आर मतलब रूरल, रूरल में क्या था? भीड़ कम थी। डी डेंसर, डी मतलब दिल्ली, उसमें भीड़ ज्यादा थी। इसी हिसाब से रेयरर में पार्टिकल्स दूर दूर थे, वेयर एज डेंसर में पार्टिकल्स पास पास थे। तो क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट आई और हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। जब ये रे ऑफ लाइट आई रेयरर से डेंसर की तरफ तो ये बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई। ये एंगल क्या था हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेयर एज ये एंगल क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने क्या कहा था कि जितनी भी रेज इन दो मीडियम पे फॉल करेगी उन सब का एंगल इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक स्पीड ऑफ लाइट, एक आप ये देखो कि एक तो स्पीड है जो आप यहाँ अपने मंडी में रखो या मतलब अपने रूरल एरिया में रखो, एक वही स्पीड से अगर आप शहर में ट्रैवल करोगे तो आप देखोगे आपकी स्पीड में फर्क आ जाएगा। यहाँ पे तो रोड साफ थे, खाली थे, तो आप आराम से स्मूथली जा पा रहे थे। वेयर एज अगर आप उसी स्पीड से दिल्ली वाले रोड पे जाना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। सिर्फ गांव में तो एक आधी गाड़ी, लेकिन शहर में तो बहुत सारी हो जाती है ना। इसीलिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस मीडियम में कि इसके ऊपर तो मेरा जो लाइट थी आसानी से आ पा रही थी, लेकिन इसमें पार्टिकल्स ज्यादा होने की वजह से लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट करने के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसके ऊपर क्या फर्क आ रहा है। जरूरी नहीं होगा कि स्पीड ऑफ लाइट हर बार कम ही हो। कई बार ऐसे होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ज्यादा से कम और कम से ज्यादा भी हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है? जब हमारी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर गई तो भीड़ ज्यादा हुई थी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। लेकिन अगर इसका अपोजिट केस हो, डेंसर टू रेयरर चली जाए, तो क्या होगा कि डेंसर से रेयरर गई तो पहले ज्यादा भीड़ थी। जैसे अब दिल्ली से आप यहाँ आओ, अब दिल्ली से यहाँ आओगे तो देखोगे दिल्ली से निकलने में तो आपको टाइम लग रहा था, लेकिन आपको मंडी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम टाइम लग रहा था। तो डेंसर टू रेयरर आ रहे थे तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रही थी। तो उस चीज का मेजरमेंट बताना कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उसके बारे में जो हमें डिस्क्राइब करता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक आइडिया लगा आपको क्या होता है? इंडेक्स नॉर्मली जो हमारा नोटबुक होता है उसके आगे भी तो एक इंडेक्स होता है ना, जो हमें बताता है कि कौन सा पेज कहाँ पे है। उसी तरीके से ये हमें रिफ्रैक्शन के बारे में बताता है कि कौन सी कितनी स्पीड कम या ज्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखना, जिसमें से जा रही है और जिसमें जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइट गैस जो मतलब मेरी लाइट है वो एयर में से कहाँ पे जा रही है? मान लो ग्लास में जा रही है, तो जिस में से जा रही है वो आगे लिखना है और जिस में जा रही है उसे लेना है हमने पीछे। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक मान लो मीडियम है, दो मीडियम है M1 और M2। यहाँ पे तो मेरा मीडियम था एयर, वेयर एज यहाँ पे मैंने ग्लास की शीट रख ली। जब मैंने ग्लास की शीट रखी तो मैंने देखा लाइट यहाँ से इसमें जा रही थी ना, तो जिसमें से जा रही है पहले वो, क्योंकि ऊपर पहले जिसमें से जा रही थी ना, आगे वो लिखोगे बाद में दूसरा लिखोगे। एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट से। तो हमने क्या देखा कि
मान लो कि किसी मीडियम से 1 से 2 में लाइट जा रही है, तो इसका फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगी, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब स्पीड ऑफ लाइट जा रही है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या थी। एक और बात याद रखना कि मान लो कि एक रे ऑफ लाइट पहले आई, हवा से पानी में आ गई, हमने कुछ ऐसा किया कि वही सेम लाइट, मान लो कि आपके पास एक सरफेस है जो कि सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, एक्स डैश सरफेस है, इससे ऊपर क्या है एयर, इससे नीचे क्या है वाटर। मैंने क्या किया कि एक रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में आई, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर टू डेंसर था। अब मैंने काम किया कि मैंने यहाँ पे अपना एक शीशा रख दिया, जो घर पे यूज करते हैं वही शीशा रखा, तो क्या हुआ, जिस पाथ से ये आई थी ये उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चलेगी। तो मैंने क्या देखा कि अगर रे ऑफ लाइट मान लो कहाँ से कहाँ जा रही है, फर्स्टली हम कंसीडर करते हैं कि हमारी रे ऑफ लाइट जा रही है एयर टू वाटर, फिर फर्दर मैं कंसीडर कर रही हूँ कि मेरी रे ऑफ लाइट वाटर टू एयर जा रही है, तो इसके लिए जो मेरे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल होंगे वो किस बेसिस पे लिखोगे कि म्यू एयर से वाटर में एंड म्यू वाटर से एयर में। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, और वेयर एज स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। अगर इसी बेसिस पे, अब इसमें फर्स्ट मीडियम क्या है, इसमें फर्स्ट मीडियम क्या है एयर, तो हम क्या लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो अगर आप ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। याद रखना जो टर्म पहले लिखी है वो ऊपर आएगी, जो पहले आता है वही ऊपर आता है, ठीक है, जो टर्म पहले है वो ऊपर आएगी, जो टर्म बाद में है वो अपॉन में आएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, नॉर्मली अगर आप इतना बड़ा डिस्क्राइब ना करना चाहें या पेपर में अगर आप सोल्व कर रहे हो तो आप यहाँ पे v ऑफ a अपॉन v ऑफ w लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि v क्या डिनोट करा है, स्पीड को डिनोट करा है लाइट की, ठीक है, v ऑफ a अपॉन v ऑफ w। उसी बेसिस पे अगर आप इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखना चाहें, अब इसमें पहले क्या आ रहा है, इसमें पहले वाटर आ रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले v ऑफ w अपॉन v ऑफ a। तो अगर मैं देखूं तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज रखूं तो क्या मैं इस चीज को ये लिख सकती हूँ कि v ऑफ a ऑफ w इज इक्वल टू 1 अपॉन u ऑफ w ऑफ a की रेसिप्रोकल। अगर मैंने कुछ ऐसा किया कि मेरी रे ऑफ लाइट पहले एयर से वाटर में जा रही थी और कुछ ऐसा सिस्टम किया जिसमें मेरी लाइट वापस अपना पाथ रिट्रेस कर ले, वाटर से एयर में जाए, तो जो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ना होके म्यूचुअली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आपने इस टॉपिक से क्या समझा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मेजरमेंट थी जो कि हमें ये डिस्क्राइब कर रही थी कि अगर एक लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड पे क्या फर्क आ रहा है। अभी इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। आप यहाँ से चले, आपने यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, आप हिसार तक पहुंचे, यहाँ से हिसार जाते जाते आपकी स्पीड चेंज हुई, क्यों हुई, क्योंकि ट्रैफिक का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रैफिक था, इसी तरीके से अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो आपका अलग अलग सफर करना पड़ रहा है ना लाइट को, किसी पोजीशन पे उसे कम सफर करना पड़ रहा है और किसी पे ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, इसीलिए उसकी स्पीड चेंज हुई। अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पार्टिकल, मेरी एक रे ऑफ लाइट सेम पाथ पे रिट्रेस कर ले, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कुछ इस वे में लाइट आई थी
इस मीडियम पे, इस सरफेस पे फॉल की, जो कि सेपरेट कर रहा था दो मीडियम को, और फर्दर रिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने मिरर रखा, मिरर की वजह से उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, और मुझे इन दोनों का अगर रिलेशन देखना है कि इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, कि पहले हवा में लाइट थी, फिर वो पानी में गई, फिर पानी में है, फिर हवा में आई, तो मैंने देखा कि वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्दर मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन अगर हमें डे टू डे लाइफ में देखना है तो हम किस बेसिस पे देखेंगे। याद रखना कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहाँ पर आते हैं, भी क्या फिनोमिना है जिसकी वजह से तारे चमकते हैं। याद रखना कि रिफ्रैक्शन ही वो फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फिनोमिना है डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, अगर आप एक कॉइन रख दो, एक पहले एक बाउल के अंदर क्या रखोगे, कॉइन, उस कॉइन को आप थोड़ी दूरी पर जाने के बाद देखेंगे कि वो कॉइन आपको नहीं दिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मेरा ये बाउल है, इस बाउल में मैंने कुछ रखा है, अगर आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पहुंचोगे तब आपको ये नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसी बाउल में, सेम इसी बाउल में पानी डाल दोगे तो आप देखोगे थोड़ी दूरी पे जाने के बाद भी ये दिख रहा था। तो ये क्यों हुआ, पहले तो रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में आ रही थी, सिर्फ हवा में, लेकिन पानी डालने के बाद वही रे ऑफ लाइट दो जगह से पास कर रही थी, हवा से और इस पानी के अंदर से। तो इसकी वजह से हमें रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो पढ़ने को मिला। फर्दर का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेंस। अब लेंस क्या होते हैं, आपने देखा है जब आप किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि माइक वो उठा लेगा औजार सा और अपने हाथ को देखने लग जाएगा। आपने सोचा कि वो होता क्या है, बेसिकली लेंस क्या होते हैं, लेंस होते हैं एक ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के बने हुए कोई भी ऐसे मटेरियल जिनकी वजह से हम एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लेंस दो तरीके के होते हैं, एक कनकेव लेंस एंड एक होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, सबसे पहले आपको इनका डायग्राम्स पता होना चाहिए कि डायग्रामेटिकली क्या इनका क्या डायग्राम होता है। सबसे पहले जो कनकेव होता है ना, उसका कुछ इस बेसिस पे डायग्राम होता है, ये ऊपर से तो थिन होता है और बीच में से क्या होता है, थिक होता है। वेयर एज कन्वेक्स का अपोजिट हो गया, सॉरी, इसमें हम फर्दर देखेंगे कि कनकेव और कनकेव